हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप एसबीआई बैंक का केवाईसी करवाना चाहते हैं, अगर आपको केवाईसी अपडेशन फॉर्म भरना है, अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट में चेंज हुए हैं या फिर टाइमली केवाईसी होता है आपको करना है, तो हम आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से सही से भरना है ताकि आपकी केवाईसी सक्सेस हो जाए, आपको दोबारा फिर भरने की ज़रूरत ना पड़े, और किन किन डॉक्यूमेंट को इनके साथ जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्म है केवाईसी का। इसी तरीके फॉर्म मिलेगा आपको। तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर आपको डेट डालना है। तो यहाँ पे आप राइट साइड में डेट डाल देंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है ब्रांच नेम। तो आपका जो भी ब्रांच है पासबुक से देख के ब्रांच नेम डाल देंगे। ब्रांच नेम के बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है। कस्टमर आईडी आप खाली छोड़ देंगे, और CKYC नंबर ये सब ऑफिस भरेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना डाल देना है। उसके बाद रजिस्टरिंग कस्टमर आईडी छोड़ देंगे, आप अपना नेम लिख देंगे। मिस्टर प्रीफिक्स आप लगा सकते हैं अगर मिस्टर आप लगाते हैं तो। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आप पहला फर्स्ट नेम डालेंगे, बीच में मिडिल नेम के लिए स्पेस है, लास्ट नेम यहाँ पे आप डालेंगे, या फिर साथ में भी लिख सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन हुआ है तो आप उस हिसाब से डालेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट पे है। उसके बाद जेंडर के बाद आपको दिख रहा है मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है। यहाँ पे आपको नाम डालना है। नेम ऑफ फादर, मदर या स्पाउस, यानी तीनों में से किसी एक का नाम डालना है। फादर का नाम देख रहे हैं, अगर पैन के हिसाब नहीं है तो डालना ज़रूरी है, तो आप फादर ही नाम डाल देंगे। आप अपने फादर का नाम डाल देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट, अगर आप नौकरी पेशा हैं या आप गार्जियन हैं घर के, तो आप डालेंगे कि आपके जैसे बच्चे हैं तो आप पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं। जैसे अगर आपके चाइल्ड्स हैं, वाइफ है, तो आप डाल देंगे 2 3 जितने भी हैं। इलिटरेट यानी आप पढ़ लिख सकते हैं, इलिटरेट यानी अनपढ़, तो आप इसे नो कर देंगे। इसे नो कर देंगे तभी, अगर इसे यस कर देते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको ATM कार्ड मिलने में प्रॉब्लम हो, तो इसे आप नो करेंगे। नेम ऑफ गार्जियन, अगर इन केस आप माइनर में रहेगा, इसे आप खाली छोड़ देंगे। नेशनैलिटी इन इंडिया, नेशनैलिटी इंडिया है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप है, सर्विस है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट में काम करते हैं या फिर अदर कुछ, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर महिला है कोई हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ चूज कर देंगे। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट चूज कर देंगे। इस हिसाब से आप अपना ऑक्यूपेशन टाइप चूज कर लेंगे। उसके बाद मंथली इनकम, अगर आप कमाते हैं तो आपको मंथली इनकम डालना है, वरना इसे खाली छोड़ देंगे। एंड सोर्स ऑफ इनकम डालना है। अगर आप मंथली इनकम डालते हैं तो इसमें से आप सोर्स ऑफ इनकम चूज कर लेंगे क्या है। रिलीजन आप डाल देंगे। उसके बाद दिख रहा है रिलीजन हिंदू। कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, OBC, SC ST। कैटेगरी डालने के बाद आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी दिख रहा है कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो आप इसे नो कर देंगे। अगर है तो कैसा है, विजुअली इम्पेयर्ड या डिफरेंट एबल्ड, जो भी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके कहाँ तक पढ़े हैं, 10th से नीचे, 10th 12th, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट डाल देंगे, उस हिसाब से अपना जेड डाल देंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, डिजिग्नेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब खाली रख देना है आपको। फिर उसके बाद पिच के बाद पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन या रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, यानी आपके घर में कोई आपके फादर मदर पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या फिर आपके कोई पर्सन जो है पॉलिटिक्स से जुड़ा है तो आप बताएंगे, वरना इसे नन कर देंगे। कोड ऑफ रेसिडेंट आप IN यहाँ पे डाल देंगे। जुडिशरी आपकी इंडिया में आती है तो आप यहाँ पे IN डाल देंगे। आपका रेसिडेंट इंडिया की जुडिशरी में आती है। प्लेस एंड सिटी ऑफ बर्थ, आपको जहाँ भी जन्म लिए हैं वहाँ का सिटी का नाम डाल देंगे। उसके बाद सिटीजनशिप इंडियन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दिख रहा है कंट्री टैक्स, कि आप सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं और किसी कंट्री में अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो आप इसे यस कर देंगे। अगर आप किसी और टैक्स कंट्री में भी टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ पे फटका डिटेल फिल करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे नो करते हैं तो। खैर यहाँ पे यस कर देंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख रहे हैं पैन नंबर पूछा है, तो आप अपना पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर नहीं है तो आपको एक फॉर्म 60 भरना पड़ता है, जिनका भी पैन नहीं होता है मैंडेटरी होता है, वरना आपका KYC ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पैन है तो आप सीधे सीधे पैन डाल देंगे। उसके बाद अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, +91 इंडिया का कोड होता है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID जो भी आपका है। ईमेल ID डालने के बाद ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया। ऊपर आपने पर्सनल डिटेल डाल दिया। अब आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डालना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी आप क्या देना चाहते हैं, तो हम आधार देंगे। तो यहाँ पे DUID आधार दिख रहा है, इसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में आधार डाल देंगे। आधार का एक्सपायरी और इशू डेट नहीं होता तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भर के एड्रेस डिटेल डालना है। आपको दिख रहा है एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पे अगर आप परमानेंट एड्रेस है, यानी आपका खुद का घर मतलब घर है, आपका परमानेंट घर है, आप इसे परमानेंट चूज करके आप यहाँ पे रेसिडेंट चूज कर देंगे एड्रेस टाइप में, और अपना एड्रेस डाल देंगे जो भी होगा। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना डाल देंगे, यहाँ पे अपना सिटी या विलेज नेम डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे,
और यहाँ पे जो बचा हुआ है आपका कॉलोनी है या फिर सिटी में रहते हैं तो जिस हिसाब से भी आपके आधार पे हो उस हिसाब से एड्रेस डाल देंगे। नीचे एड्रेस डिटेल में अगर लोकल आपका कहीं और नहीं रहते तो यहाँ पे सेम एज करेंट या परमानेंट एड्रेस कर देंगे। करस्पोंडेंस एड्रेस पूछा है तो करस्पोंडेंस एड्रेस यानी जहाँ पे आपका पत्र भेजा जा सके, यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजता है बैंक तो वही है जो ऊपर है, अगर आप कहीं और नहीं पाना चाहते उसे। अगर आपका करंट एड्रेस कहीं और है तो आपको उसका यूटिलिटी बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ बिल देना पड़ेगा। खैर आप अगर इसे नहीं भरते हैं दूसरा एड्रेस तो आपको 6ठे नंबर पे कुछ नहीं भरना। सातवां आपको डिक्लेरेशन दिया है, डिक्लेरेशन में आप इसे यस कर देंगे कि आप परमिशन दे रहे हैं कि आपका आधार को वेरीफाई किया जाए ऑनलाइन गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप उसको उसे यस कर देना है। और यहाँ पे आपको रिसेंट फ़ोटो लगा देना है और इस बॉक्स में आपको सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर और फोटो लगा देने के बाद यहाँ पे आप अपना पेज डाल देंगे, जो भी आप ब्रांच नेम भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ब्रांच जहाँ पे है उस वहाँ का, या फिर आप सिटी जो जहाँ ब्रांच है बैंक का वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपना सिटी डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट डाल देंगे जिस दिन आप फॉर्म जमा कर रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं नीचे ऑफिस यूज है तो ये आपका पूरा फॉर्म है। इस तरीके से आप KYC का फॉर्म भर सकते हैं, दिखा दे रहे हैं हम। ये ऊपर आपको कुछ नहीं, आपको ये पर्सनल डिटेल आपको इस तरीके से भरना था और कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद एड्रेस के बाद सीधे आपको डिक्लेरेशन डाल के छोड़ देना है। और ये पूरा फॉर्म है, इसको आप आधार और पैन कार्ड के साथ जमा करेंगे। आधार आपने देखा था कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में टिक किया है, तो आपको आधार कार्ड को एक कॉपी और पैन कार्ड का एक कॉपी इसके साथ अटैच करके बैंक में जमा कर देना है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।